वेलकम टू द डिवाइन हीलिंग कैंप 17वां दिन। आज दोस्तों आई एम हैप्पी कि कुछ लोगों को अच्छा बेनिफिट हो रहा है। आई एम हैप्पी कि कुछ लोगों की जिंदगियां बदल रही है। आई एम हैप्पी टू बी ए चैनल ऑफ हीलिंग। हीलिंग के बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं, जैसे कि हिप्नोसिस के थ्रू हीलिंग। आज बहुत सारे इश्यूज सबकॉन्शियस माइंड के कारण हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बैठ गई है लोगों के, और क्यों बैठ गई है पता नहीं। वो दिन रात अपने अंदर चीजें करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, जिससे कि उनकी वो सभी चीजें बैठ जाती है उनके माइंड में। दिन रात हम जो लोगों के साथ रहते हैं, जो चीजें सुनते हैं, जो बातें सुनते हैं, उनसे मन हमारा डिफरेंट होता जाता है। एवरी इंफॉर्मेशन चेंजेस योर माइंड कंप्लीटली। पूरे ब्रेन का मैप चेंज हो जाता है हर एक इंफॉर्मेशन से। तो कहते हैं कि जब कोई इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को टच करती है तो आपका ब्रेन सेम नहीं रह सकता, इट चेंजेस कंप्लीटली। So every minute the brain is changing, every day the brain is changing, every session the brain is changing, brain map is changing. Um, और इस ब्रेन मैप को चेंज होने के कारण जब भी हम बहुत ट्रबलसम सिचुएशंस में होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं, किसी और को देखते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली वैसा ही सोचने लग जाते हैं, वैसे ही करने लग जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज हम इतने रिजिड, और इतनी सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं है। जो हो रहा है वो हमारे ही ब्रेन का प्रोग्राम्ड है। सो मैं तो इसको जितना जान रहा हूँ उतना मेरा विश्वास पुख्ता होता जा रहा है कि एवरीथिंग इज अ ब्रेन प्रोग्रामिंग, एवरी सिंगल थिंग इज अ ब्रेन प्रोग्रामिंग। आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही चल रही है बस दिन रात। और जो हो रहा है, जितनी भी बीमारियों से लेके तकलीफें, इवन किसी की डेथ तक भी आपके घर में जो हो रही है, हो सकता है वो आपका हो डेस्टिन्ड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन का क्रिएशन है। उनके ब्रेन का क्रिएशन हो सकता है, आपके नहीं तो। बट दिस इज द क्रिएशन ऑफ आवर ओन ब्रेन। कुछ चीजें डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं। मे बी एवरीथिंग इज डेस्टिनी, अगर वैसे सोचे तो हर चीज ही डेस्टिनी है। कि मैं आज यहाँ बैठ के ये सेशन ले रहा हूँ, इट माइट बी ए डेस्टिनी। मैं आज जो लाइन बोल रहा हूँ वो भी डेस्टिनी हो सकती है। बट डेस्टिनी को अगर हम उस तरह से देखें कि यही लाइनें मैंने बचपन में क्यों नहीं बोली, और कोई कोई आदमी बचपन में पैदा होते ही इस तरह की बातें कैसे करने लग जाता है, और कोई कोई आदमी बूढ़ा होने तक भी ये चीजें समझ नहीं पाता। तो ये डेस्टिनी भी थी। डेस्टिनी हो सकता है कि इतनी हो कि मुझे सही रास्ते पे डाल दे। बट उस सही रास्ते पे जाके हर मोमेंट पे जो चॉइस आ रही है, वो डेस्टिनी भी हो सकती है, वो फ्री विल भी हो सकती है। 90% तो हमारे को भगवान ने दिमाग दिया है। अभी मैं उठाऊं पेन तो पेन उठा लूंगा, नहीं उठाऊं तो नहीं उठाऊं। अभी ये डेस्टिनी था या मेरी चॉइस थी? इज अ डेस्टिनी कि भगवान ने शायद ऐसे ही रचा होगा ये पूरा पूरा ब्रह्मांड। ये इस मोमेंट में मैं आपको ये पेन उठा के ही दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एज अ चॉइस देखूं तो हो सकता है इट इज जस्ट माई चॉइस राइट नाउ। सो दोनों का मिश्रण मान लेते हैं हम लोग, बीच का रास्ता मान लेते हैं। लेट्स नॉट गो इन दिस डोमेन, लेट्स नॉट गो इन दिस डोमेन। बीच का मिश्रण अगर मान लेते हैं कि ये चॉइस भी है और डेस्टिनी भी है, दोनों ही है, दोनों का मिला जुला रूप है। इसीलिए कर्म का सिद्धांत भगवान ने बनाया है। कर्म का सिद्धांत इसलिए बनाया है ताकि हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल फील करें। नहीं तो हम इंसान है ना, इतने नालायक हैं, इतने नकारा हैं कि हम हर चीज के लिए भगवान को दोष दे देंगे कि ये तो डेस्टिनी है। तो भगवान ने इसीलिए कर्म का सिद्धांत बनाया है। कर्म का सिद्धांत बना दिया है कि भाई कर्म तुमने किए हैं तो अब इनका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल भुगत सको। तो इसीलिए डेस्टिनी और फ्री विल का कॉन्सेप्ट है। तो आज जो भी प्रॉब्लम है, 1 मिनट के लिए मान लो कि आपके कर्म थे, आपके कर्मों से उसको आपने क्रिएट किया। अब आपके कर्म चेंज करो तो नए कर्म से नई प्रॉब्लम, नई चीजें क्रिएट होगी जो कि ब्यूटीफुल होगी। जितने अच्छे कर्म होंगे उतनी ब्यूटीफुल चीजें होंगी। तो एक चीज को हमें समझना होगा बहुत डीपली, कि हम कर्म करते हुए ना ईगो में बहुत बन जाते हैं। हमने चाय अच्छी बनाई और तुरंत अरे आज तो मैंने चाय अच्छी बनाई ना, और कोई तारीफ ना करे तो हमें तुरंत ऐसा लगता है यार मैंने इतनी अच्छी चाय बनाई और इसने कुछ बोला ही नहीं। अब ये ईगो है। अब ये ईगो है, और ये ईगो का किया हुआ कर्म, इट इज हर्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। और हर्ट किया सबकॉन्शियस माइंड को तो वो हर्ट बॉडी में, शरीर में, दुनिया में, जिंदगी में कहीं तो दिखेगी। सीधा बैठ जाए सभी लोग। आज मैं आपके बेसिक चक्रा को हील करूंगा सिर्फ। बेसिक चक्रा आपके जीवन को स्टेबिलिटी देता है।
आपको बड़े से बड़े तनाव से लड़ने की शक्ति देता है। आपके जीवन में जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या आप जीवन में जो स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, वो इसीलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपकी जड़ें कमजोर है। इस बेसिक चक्रा को रूट चक्रा भी कहते हैं, यानी जड़ें मजबूत करने वाला चक्रा। जब ये बेसिक चक्रा हील होता है तो बॉडी में आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपकी मांसपेशियों में ताकत आती है, आप ज्यादा स्टेबल हो पाते हो। आपकी एक्शन लेने की क्षमता बढ़ती है, आप शक्तिशाली बनते हो। आपकी रीढ़ के नीचे, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल लास्ट में टेल बोन जहां खत्म होती है, कहते हैं कि वहां पे ये रूट चक्रा है। इसका कलर है रेड। एंड इस समय इस चक्रा को मैं क्लीन कर रहा हूं। जैसे जैसे ये चक्र क्लीन होगा, वैसे वैसे आपकी शारीरिक ऊर्जा भी बेहतर होती जाएगी। आपके मैनिफेस्टेशंस यानी आपके लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्सल एनर्जी काम करती नहीं है, वो काम करना शुरू करने लगेगी। आपको कई व्यक्ति कई बार जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलने लगेगा। अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे के एरिया में लगाएं। हल्का सेंसेशन वहां पे आपको हो सकता है, हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। मन से कुछ क्रिएट नहीं करना है कि ऐसा होना चाहिए। इमेजिन करें कि आपकी बॉडी के अंदर रेड कलर की एनर्जी इंप्रूव हो रही है। ऐसा सोचें कि रीढ़ की हड्डी के नीचे आपको रेड कलर ही दिखाई दे रहा है और ये रेड कलर धीरे धीरे और चमकदार होता जा रहा है।
इमेजिन करें कि आपके बॉडी में रक्त का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, खून का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपका खून और प्योर और ज्यादा शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे सोचिए कि आपकी हड्डियां और मजबूत हो रही हैं। ऐसा सोचें कि आपका रेड कलर का ये चक्र स्ट्रांग हो रहा है। मन ही मन कहिए, आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस हीलिंग। मैं इस हीलिंग को रिसीव करके बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस हीलिंग। मन ही मन कहिए, आई एम गेटिंग हील्ड। मेरे जीवन में ज्यादा तरक्की हो रही है। मुझे एफर्टलेसली पैसा मिल रहा है। मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हो रहा हूं। मैं एक्साइटेड हो रहा हूं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर रेड कलर की एनर्जी नाच रही है, गा रही है, गुनगुना रही है। ये है रीढ़ की हड्डी के नीचे जो बेसिक चक्रा है, ये भी मस्ती में झूम रहा है। आपका बेसिक चक्र का एनर्जी बैलेंस हो रहा है। यू आर गेटिंग बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। न मरने का भय, न अपयश से डर, न फेलियर का टेंशन, और ना ही किसी तरह का दुख, परेशानी, तकलीफ की चिंता। रिलीज कर दें अपने आप को इन सभी चीजों से। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे मार्ग पर पग रख कर तू देख, तुझे मंजिल तक पहुंचा ना दूं तो कहना। दीन दुखियों की सेवा करके तो देख, तेरे भंडार ना भर दूं तो कहना। तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला तो सही, तेरी जिंदगियों में अपार खुशियां ना दे दूं तो कहना। तो अपने बारे में सोचना छोड़ के
किसी और का दिया जलाने की सोच तो सही, तेरे हर दिल को, हर दिन को दिवाली ना बना दूं तो कहना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगले 2 से 3 मिनट शांति से बैठें। अपने भविष्य को विजुअलाइज करें। अगले 1 से 2 मिनट में इमेजिन करें जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा हो गया है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप सभी के लिए एक छोटी सी लाइन। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आप अपनी जिंदगी के मस्त मौला हो। अपने आप को शानदार बनाए, जबरदस्त बनाए एंड पावरफुल बनाए। यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बी हैप्पी एवरीवन। तथास्तु। योर हीलिंग इज कंप्लीटेड। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप में से कई लोग यहाँ पे लिखते हैं यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं नहीं मानता कि आप इस चीज में बिलीव करते हैं। इस हीलिंग के प्रोग्राम को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है आप लोगों को। ये संकल्प लीजिए, तब तो मैं मानूंगा आई एम डूइंग ग्रेट जॉब। आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए अब। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर चाहिए अब। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, मे यू बी द हैप्पीएस्ट एवरीवन एंड टेक केयर, एंजॉय।